बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं आज के व्लॉग की जानिब। बहुत दिनों बाद मैंने अपलोड किया है, बहुत ही मसरूफियात रहीं। मेरे घर में गेस्ट आ गए थे और उसके बाद मैं ख़ुद से बहुत मसरूफ़ हो गई और आज बहुत दिनों के बाद मैंने आपके सामने जो है वो एक वीडियो लेकर आई हूँ। आलू बैंगन का सालन मैंने बनाया है, रैंडम व्लॉग है मेरा और मैं कुछ जो बिज़ी रूटीन मेरी रही है सारा दिन की वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बर्तन शर्तन मैंने धो लिए हैं, असर का ये टाइम है और अंडे भी मैंने धो लिए हैं। धोकर मैं बास्केट में लगा रही हूँ। बर्तनों के साथ जो है ना वो अगर अंडे पहले से आए हुए हों तो फिर जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो फिर साथ भी अंडे भी वॉश हो जाते हैं। और इसी तरह जो रैक है बर्तनों वाला उसमें मैं रख देती हूँ, अच्छी तरह से खुश्क हो जाते हैं तो बास्केट में लगा देती हूँ। क्योंकि सर्दियाँ हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती अंडों को और ये शेल्फ पर ही पड़े होते हैं मेरे स्टोव के पास। और यूजुअली मुझे सुबह के टाइम ही इनकी ज़रूरत पड़ती है नाश्ते में, तो ये साथ ही पड़े हो फिर मैं फ्राई कर लेती हूँ। या ऑमलेट वगैरह बनाना हो तो वहीं पे, या किसी चीज़ में हलवे वगैरह में डालना हो तो वहीं से उठाकर मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये एक लुक है मेरे बेडरूम की। अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो चुका है मेरा घर, ऑल टाइम नीट एंड क्लीन ही रहता है। मैं जो है वो कह लें कि सारा दिन मेरी एक रूटीन है कि मैं जो मैस है घर में नहीं होने देती। बच्चों को भी जो है वो मैंने थोड़ा टेम किया हुआ है कि आप लोगों ने कोई भी कचरा वचरा इधर उधर नहीं फेंकना। चूँकि बच्चों वाला घर है तो यूजुअली बच्चे जो है वो खेलते हैं या कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, पेपर कटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मैं साथ का साथ उन्हें कहती हूँ कि आप उठा लें। तो घर में जो है ना वो कॉर्नर में मैंने डस्टबिन रखी हुई हैं ताकि बच्चे जो है वो ईज़िली कचरा वगैरह बीच में साथ के साथ फेंकते जाएँ, तो मेरे लिए थोड़ी हेल्प हो जाती है। इसके अलावा कारपेटेड होम है मेरा और मैं जो है वो वैक्यूम से सफाई कर लेती हूँ हफ्ते में 1-2 बार। और वैसे भी जो है वो मैनुअल जो ब्रश और डस्टबिन है उससे मैं सफाई करती रहती हूँ। तो कहीं पे भी कचरा या थोड़ा सा गंद वगैरह हो जाए या बच्चे खा पी लें तो वहाँ से मैं सफाई कर देती हूँ, तो हर वक्त नीट एंड क्लीन ही रहता है घर। तो समझ लें कि ऑल टाइम जो है वो घर की सफाई मैं करती ही रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि दिन में एक दफ़ा सफाई कर लिया और बाकी सारा दिन बिखरता रहे, गंद पड़ता रहे, बिस्तर पे मैस होता रहे, बेडशीट्स पे शिकने पड़ती रहें, तो मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे ऑल टाइम सेट एंड वेट घर अच्छे लगते हैं। वेल सेट घर ही मुझे जो है वो अच्छे लगते हैं। और घर में रह के करना क्या होता है, अगर इंसान ये वाली एक्टिविटी भी ना करे, बिस्तर पे बैठा रहे या मोबाइल लेकर बैठा रहे, तो इस तरह जो है वो ये एक अपनी हॉबी बना लेनी चाहिए उन ख़वातीन को जो घर में रहती हैं। और घर को साफ़ सुथरा करना भी एक हॉबी ही है। तो बस मेरा टाइम जो है वो इसी तरह ही गुजर जाता है। पूरी कोशिश होती है कि सिंक में बर्तन ना पड़े रह जाएं और सफाई गंद ना हो, या किसी भी टाइम अचानक गेस्ट आ जाएं तो ये नहीं कि हम यहाँ से सफाइयाँ करें वहाँ से सफाइयाँ करें, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। मुझे जस्ट कुकिंग ही करनी पड़ती है। जब कोई गेस्ट आ जाए तो मैं सफाइयों की तरफ कम ही जाती हूँ क्योंकि ऑल टाइम मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा ही होता है। चुना मुना से ही मेरा टेरेस है, इसको भी मैंने वेल डेकोरेट किया हुआ। छोटा सा मेरा फ्लैट है और इसको मैंने पूरी कोशिश की हुई है कि मैं इसको वाइड लुक दूं। और ये मेरे बेडरूम है, देखिए इसको मैंने कितनी वाइड लुक दी हुई है। और एक जो टर्किश पैटर्न पे मैंने घर को सेट किया हुआ है, कारपेट डाले हुए हैं, गालीचे डाले हुए हैं मैंने, और इससे भी घर की लुक बहुत वाइड आती है। और ये ख़र्चा तो हो जाता है, लेकिन ये कि एक दफ़ा आप इस तरह जो है वो स्पेंड करके और घर को नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। अगर आपका मतलब आप घर को में दिलचस्पी है आपकी घर को नीट एंड क्लीन करने की, तो बच्चे कपड़े ये धुल चुके थे सारे। अब ये कि कपड़ों को भी मैंने साथ साथ समेटना होता है क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं एक साइड पे कपड़ों को रख दूँ तो वो कहीं किसी की नज़र में नहीं आएंगे। 2 ही बेडरूम है और एक ड्राइंग रूम है, तो फिर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं है कि मैं इनको जो है वो एक साइड पे कर दूँ, या कोई स्टोर वगैरह स्टोर रूम ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे साथ के साथ जो है ना हर चीज़ वाइंड अप करनी पड़ती है। कपड़े जो हैं वो धुल गए थे, इनको मैंने भी प्रेस कर लेना है। पहले बच्चों के यूनिफॉर्म मैंने प्रेस कर लेने हैं। असर का टाइम है चुक, और खाना जो है वो मैंने ज़ोहर टाइम भी बना लिया था। आलू बैंगन का सालन बनाया था सिंपली। और बच्चों के मैंने यूनिफॉर्म प्रेस करके हैंग कर देने होते हैं। और बच्चों के यूनिफॉर्म जो है ना वो मैं अलमारी के अंदर हैंग नहीं करती। बच्चों की सेपरेट अलमारियां हैं, दोनों की, 2 बच्चों की और मेरी भी, हस्बैंड की भी। लेकिन जो है वो मैं बच्चों के जो यूनिफॉर्म है, चूँकि उन्होंने आके चेंज करने होते हैं स्कूल से जाने से पहले और आके चेंज भी करना होता है, तो उनके जो यूनिफॉर्म है ना मैंने बाहर ही अलमारी के साथ हैंगर लगवाया हुआ है
वहीं पर हैंग हो जाते हैं और बच्चों को ना अलमारी टटोलनी नहीं पड़ती। तो अलमारी में से निकालते निकालते ना वो बाकी बच्चे हाथ मार के ना बाकी भी जो प्रेस किए हुए कपड़े होते हैं उनकी भी प्रेस ख़राब करते हैं, और या फिर उनको चीज़ नहीं मिल रही होती। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने उनके हर हैंगर में जो है वो उनके, अगर बेटा है उसकी पैंट शर्ट, उसकी वेस्ट, उसकी सॉक्स एक ही हैंगर में मैंने हैंग करके उसकी टाई लगा कर हैंग कर देनी होती है। मतलब एक हैंगर वो उतारेंगे तो उनको सारा यूनिफॉर्म अपना कंप्लीट मिल जाएगा। तो इस तरह ये होता है कि मैस नहीं होता ना, और वो बहुत इजीली पहन लेते हैं। मैं सुबह के वक्त, चूँकि सुबह उठ के सबसे पहले नमाज वगैरह पढ़कर आप भी सीधा किचन में ही जाते हैं, बच्चों को उठाकर, दो बच्चों को मैं उठाकर किचन में ही सीधा जाती हूँ। वहाँ पर उनका नाश्ता बना रही होती हूँ। लंच बॉक्स जो है यूजुअली मैं मॉर्निंग टाइम में ही बनाती हूँ, रात को बनाकर मैंने कम ही रखा है। कोई मतलब अगर कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग अगर कोई लंच हो तो फिर वो मैं रात को बना लेती हूँ, जैसे कोई शामियाँ वगैरह इस तरह कोई चीज़ देनी हो तो, चूँकि उस पर टाइम ज़्यादा लगता है सुबह के वक्त इतना टाइम, वो फिर मैं रात को बना लेती हूँ। अदरवाइज़ जो मैं उनका ब्रेकफास्ट के साथ ही उनका लंच प्रिपेयर करती हूँ। तो यूनिफॉर्म वगैरह मैंने पहले से हैंग किए होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि जो है वो यूनिफॉर्म जो है कोई एमरजेंसी हो जाए, वो एक अलग बात है कि मुझे यूनिफॉर्म उनके जो है वो सुबह के वक्त करने पड़ जाएँ तो इस तरह हो जाता है, कोई मुझे मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो। अदरवाइज़ मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों के यूनिफॉर्म जो है वो प्रॉपर्ली इस तरह हैंगर में हैंग होते हैं। और फिर ये इनके कोट वगैरह हैं जो, क्योंकि विंटर है तो नीचे से इन्होंने ब्लेज़र और कोट वगैरह पहनने होते हैं, तो ये इनको जो है मैं धोती नहीं हूँ ज़्यादा, इनको मैं वेट वाइप से ऊपर से साफ़ कर देती हूँ, तो ये नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद जनाब मैं किचन में आ गई थी बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस करने के बाद, और किचन में मैंने फिर जस्ट रोटियां ही बनानी थी, क्योंकि सालन तो मैं दोपहर को बना चुकी थी। उसके बाद मैंने थोड़ी लॉन्ड्री की, चूँकि मैं डेली वॉशिंग पे ही अब रहती हूँ कि जो डेली वॉश हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपके लोड्स ज़्यादा कपड़ों के बैचेस इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो जो आपको पता है कि जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं वो दूसरी मशीन की निस्बत थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती हैं, क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक होती हैं, मैनुअल नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कपड़े आप एक दफ़ा 15 मिनट का आपने एक चक्कर दिया तो उसके बाद आप खंगालेंगे खुद हाथ से, तो ये 15 मिनट और 5 मिनट आप ड्रायर पे लगाएं या 3 मिनट पे लगाएं, तो इस तरह नहीं है। क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक होती हैं तो ये दूसरी मशीन की निस्बत टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती हैं, लेकिन ये है कि आप बिल्कुल धुले धुलाए और खुश्क हुए कपड़े आपको मिल जाते हैं, और आप बाहर बस फैलाते हैं 15-20 मिनट के लिए कपड़े ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं रोटियां बना रही थी अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, और गैस का प्रेशर जो है वो ठीक आता है बहुत ज़्यादा। मेरा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गैस का मसला नहीं बनता, गैस जो है वो ऑल टाइम मौजूद रहती है। और बच्चों का बस खाना देकर बच्चों को जो है वो मैंने पढ़ाना है, और उनको वो घर में मैं ख़ुद बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ। तो बस यही मेरी दिन भर की मसरूफ़ियत होती है, बच्चों का को स्कूल भेजना, उनका ब्रेकफास्ट तैयार करना, लंच उनका प्रिपेयर करना, और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर पीछे से मैं घर का जो मैसअप हुआ होता है वो समेट लेती हूँ, बर्तन वाश कर लेती हूँ और ख़ुद नाश्ता कर लेती हूँ, और फिर उनके लंच की प्रिपरेशन करती हूँ, घर की सफाई वगैरह करती हूँ। जब बच्चे फिर ज़ाहिर है और इतने से टाइम में बच्चे वापस आ जाते हैं और खाना वगैरह खाकर फिर दोबारा से वही रूटीन शुरू हो जाती है। और जिस टाइम आपको पता है कि बच्चे जब घर आ जाते हैं तो मसरूफियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। खाना वगैरह खाने के बाद फिर बच्चों का जो है वो कारी साहिब उनके घर में आ जाते हैं, बच्चों को सपारा वगैरह पढ़ाते हैं, और उस दौरान फिर जो लंच की जो मैसअप हुआ होता है, बर्तन वगैरह होते हैं, मैं वो वॉश कर लेती हूँ। सर्वेंट वगैरह मैंने कोई भी नहीं रखा हुआ, मेड वगैरह मेरे पास नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है, तो सारा काम मैंने खुद ही करना होता है। कि ये कि हेल्पर की ज़रूरत तो मुझे पड़ती ही है, लेकिन ज़्यादातर फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। इसकी वजह यह है कि फ़्लैट मेरा बहुत छोटा सा है, तो कहाँ मैं किसी को घुसाऊँ कि वो आके, और फिर दूसरा ये कि मुझे ना वेट करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बैठ के इंतज़ार करूँ कि मेरे घर में किसी ने आना
है वो बर्तन धोएगी तो फिर मैं अगला काम करूँगी। आपको पता है आजकल जो मेड्स हैं उनके नखरे आसमानों पर हैं, और वो अगर छुट्टी करके बैठ जाएं तो फिर तो मेरा सारा काम वैसे का वैसा पड़ा रह जाए। और यूजुअली बताती भी नहीं है कि एक दिन मतलब पहले अगर बंदा बता दे कि कल हमने नहीं आना, तो वो एक रूटीन ना डिस्टर्ब सी हो जाती है। जब उन्होंने नहीं आना होता फिर भी तो काम खुद करना होता है, तो बेहतर यही है कि आप जो है वो अपना काम खुद से कर लें और अपनी मर्ज़ी से। मुझे अपना काम अपनी मर्ज़ी से, मैंने कभी किसी की मातहती में नहीं रह सकती कि मेरे घर में कोई आए कोई सफाई करे तो मैं इंतज़ार में बैठी हुई हूँ तो मैं ख़ुद से हाथ चला लेती हूँ, बनिस्बत ये कि मैं किसी का बैठ कर इंतज़ार करूँ। बैठ कर इंतज़ार करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं बड़ी बेसब्री हूँ, मेरे से इस तरह जो है वो बिल्कुल भी वेट नहीं होता। और दूसरा ये कि जो सर्वेंट आपके पास 24 आवर अवेलेबल होते हैं, आपके पास उनकी रिहाइश का के लिए जगह है, तो वो वाला जो सर्वेंट्स है ना वो बंदा अफोर्ड कर सकता है कि आपके पास ही हैं और आप चाहें जब तो उनको आवाज़ दे लें या जब काम हो तो वो आके काम कर दे। लेकिन जो अपने घर से आ रही होती है ना तो वो तो फिर आपको पता है कि उनके आसमानों पर नखरे होते हैं और ज़मीन पर तो वो पाँव रखती ही नहीं है ना, कि जो है वो काम के को ऐसा फिर कोई बहाना लगा देती हैं कि बंदा खामोश हो जाता है कि इनको क्या कहे। तो बेहतर यही है कि अपना काम जो है वो खुद कर लें। बर्डन एकदम से तब मेरे सर पर होता है जब मेरे घर में कोई गेस्ट वगैरह आए होते हैं और फिर मेरा काम जो है वो बढ़ जाता है, उस वक़्त फिर मैं काफ़ी थक जाती हूँ। वैसे भी ज़ाहिर है सारा दिन अगर मैं बैठने की मुझे आदत नहीं है तो बस नाश्ता वगैरह करके उसके बाद मैं उठ जाती हूँ, तो फिर मेरी कोशिश होती है अच्छा चले ये वाला काम ख़त्म हो जाता है तो फिर अगला काम जो है वो मैं एक ही दफ़ा रेस्ट करूँगी, ये भी ख़त्म कर दें काम, अभी वो भी ख़त्म कर दें। तो ये इस चक्कर में ना, इस लालच में मेरा सारा दिन काम करते हुए ही गुजर जाता है और फिर रात को तो मैं बिल्कुल ही थक जाती हूँ, बिल्कुल ही जो है ना वो मुझे थकावट हो रही होती है। और फिर बस वही मेरा बिस्तर का टाइम होता है, बच्चों को पढ़ाकर एक टफ़ रूटीन है मेरी और इसी रूटीन पे मैं चल रही हूँ साल से और मेरी यही आदत बनी हुई है। जो है ना मैं इस रूटीन से को चेंज करना चाहूँ भी तो मुझसे नहीं हो पाती। अगर मैं बैठ जाऊँ कभी किसी दिन अगर कि मैं थक गई हूँ या ये वाला काम जो है वो मैं बाद में कर लूँगी तो नेक्स्ट जो टाइम होता है वो मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, काम बढ़ जाता है मेरे लिए। तो मतलब अगर मैं नाश्ते के बर्तन सोचूं कि चलें मैं लंच तैयार कर लूँ तो इकट्ठे धो लूँगी तो वो ज़ाहिर है बर्तन भी बढ़ जाते हैं। और किचन जो है वो किचन की क्योंकि इतना बड़ा मेरा किचन नहीं है, मैंने आपको बताया कि मेरा छोटा सा फ्लैट है तो किचन भी ज़ाहिर है उसी हिसाब से है। तो फिर मैस जो है ना वहाँ पर अच्छा नहीं लगता कि बर्तन पड़े हुए हैं तो वो दिखाई नहीं, वो सामने हर चीज़ दिखाई दे रही होती है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी गंद पड़ जाए तो वो सामने दिखाई दे रहा होता है। तो मुझे बार बार जो है वो समेटना पड़ता है, मैस को ख़त्म करना पड़ता है, तभी घर नीट एंड क्लीन रह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी पे डिपेंड करें कि कोई काम वाली आए तो एक ही दफ़ा काम करके ज़ाहिर है उसने जाना है, उसने बार बार तो काम नहीं करना। और वो भी कि आपको पता है कि मोटी मोटी सफाई करती हैं चीज़ें उठाकर, तो वो 10 घरों में उन्होंने काम करना होता है तो वो एक ही घर का अगर इस तरह से डीप क्लीनिंग करने लग जाएं तो फिर तो उनका भी काम हो गया। तो फिर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि आगे आगे से कोई सफाई करके जाए। और वैसे भी कारपेटेड होम है मेरा और मैंने वैक्यूम क्लीनर रखा हुआ है, इसके अलावा मैंने मैनुअल भी इसको जो ब्रश है और उसके साथ मैं सफाई करती रहती हूँ तो घर अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन रहता है। तो मुझे इस वजह से भी किसी को जो है ना हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, या वो आएगी तो सिर्फ डेफिनेटली उसने भी मशीन ही चलानी है आकर, या अगर वो झाड़ू से करे जो झाड़ू मैं पसंद नहीं करती क्योंकि उससे गर्द इतना उड़ के फिर बाकी चीज़ों के ऊपर पड़ता है, नीचे से फ्लोर साफ़ हो रहा था उड़ उड़ के बाकी हर चीज़ पे पड़ रहा होता है। तो इस वजह से जो है ना वो मैं झाड़ू के हक़ में नहीं हूँ और बस मैं फिर मैनुअल जो है वो या ब्रश से सफाई कर लेती हूँ या फिर जो है ना वो वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल कर लेती हूँ। वैक्यूम क्लीनर की जब से मैंने वो हैंड ब्रश लिया हुआ है खड़े होकर उससे सफाई हो जाती है, तो जो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत कन्वीनियंट है और बहुत ही सस्ता सा 400-500 रुपये में वो ब्रश आ गया था और उसके साथ डस्टबिन भी है और खड़े होकर ना इजीली सफाई हो जाती है। और जो है वैक्यूम क्लीनर अब उसका इस्तेमाल मेरा कम हो गया है, वो जब मुझे लगता है कि गर्द ज़्यादा है या कभी मेरा मूड बने तो फिर मैं उससे सफाई कर लेती हूँ, अदरवाइज़ तो ज़्यादा गंद होता ही नहीं है।
तो बस बच्चों को खाना वगैरह दे के फिर अब मेरी बारी आ गई थी। बच्चों को खाना खिलाकर ही जो है ना वो मैं आराम से सुकून से बैठकर खाना खाती हूँ। तो बस आलू बैंगन का सालन ये कभी कभी बनाती हूँ मैं, वो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और बस ये कि इतना सा ही खाना मैंने खाना होता है, कुछ चपाती होती है और थोड़ा सा सालन। और बस यही दिन भर की मसरूफ़ियत है। मेरा ख़्याल है कि जिस तरह मेरी मसरूफ़ियत रहती है इसी तरह बाकी जो ख़वातीन हैं घर में उसी तरह ही की उनकी मसरूफ़ियात भी इसी तरह ही रहती होंगी, स्पेशली जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। और बच्चों को जो है वो पिक एंड ड्रॉप अब तो मैं नहीं करती, हस्बैंड ही बच्चों को ले जाते हैं स्कूल और वही छोड़ देते हैं। पहले मेरे पास ये भी एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की, तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर नहीं है। बाकी मैंने घर का काम ही करना होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी एक रूटीन शेयर करने की कोशिश की थी और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे लिए भी आप दुआ किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें आप। और वीडियो अच्छी लगती है तो थंब अप भी लाजमी कीजिएगा। और बस यही और बस ये कि डेली के काम अगर डेली होते जाएं, रूटीन के साथ होते जाएं, मॉर्निंग का काम मॉर्निंग में हो जाए, इवनिंग का काम इवनिंग में हो जाए और जो दोपहर का काम है वो दोपहर में हो जाए तो ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है। एक वक्त का काम अगर दूसरे वक्त पे छोड़ दें तो मैं कहती हूँ कि इस कदर थकावट हो जाती है और इंसान मेंटली रिलैक्स नहीं होता। लेकिन ये है कि कम से कम बिस्तर पे जाने से पहले आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारा सारा काम जो दिन भर का काम था वो वाइंड अप हो गया है। स्पेशली बच्चों का जो ज़ाहिर है मॉर्निंग में उन्होंने स्कूल निकलना होता है, यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस हैं और लंच की प्रिपरेशन के लिए भी आपके घर में हर चीज़ मौजूद है, उनका नाश्ते के लिए भी। तो बस ये कि उस वक्त इंसान बिल्कुल मेंटली रिलैक्स हो जाता है कि जनाब हमें किसी किस्म की दिक्कत का सामना सुबह के वक्त नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही एक रूटीन है जिसको लेकर रोज़ाना ही मैं चलती हूँ। वीकेंड के अलावा वीकेंड पे जो क्योंकि छुट्टी होती है तो उस दिन हम लोग लेट उठते हैं, थोड़ा लेट उठते हैं, नमाज़ पढ़कर ऐसे फिर दोबारा से लेट जाते हैं। और अगर बच्चे उठे हों तो फिर जो है वो रूटीन फिर से वही हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे जो है वो सो ही रहे होते हैं यूजुअली, क्योंकि मैं उठाऊँ तो वो उठते हैं। और जब संडे वगैरह होता है तो फिर वो ख़ुद से लेट उठ जाते हैं तकरीबन 10-11 बजे, तो फिर वो रूटीन उस हिसाब से होती है। फिर हमारा नाश्ता स्किप हो जाता है और बस फिर ब्रंच होता है। बस यहीं तक मेरी वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।